20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं अभिषेक। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला और सबसे पहले आपको दिखाते हैं राजस्थान की वो कौन कौन सी खबरें हैं जो इस वक्त अहम है। चूरू जिले में अवैध और हथकढ़ शराब की रोकथाम के लिए विशेष निरोधात्मक अभियान चलाया गया। शराब के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई के लिए अब आबकारी विभाग मुखबिर प्रोत्साहन योजना भी शुरू करेगा। जिला कलेक्टर के मुताबिक आबकारी विभाग के टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 18001806 पर अभियान अवधि में मदिरा के संग्रहण और भंडारण, परिवहन और बिक्री की सूचना देने वाले को प्रोत्साहन राशि के रूप में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। गौरतलब है कि अवैध मदिरा के उत्पादन, भंडारण और बिक्री से जुड़े कई गाँवों को चिन्हित किया गया है। कलेक्टर ने बताया कि इन चिन्हित गांवों में अवैध शराब के धंधे में संलिप्त परिवारों का आबकारी विभाग और सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग सर्वे करेगा और नवजीवन योजना के तहत उनका पुनर्वास भी करेगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की ओर से की गई गोलीबारी में बुधवार को सेना का एक जवान शहीद हो गया। सेना के मुताबिक इस साल नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की ओर से की गई गोलीबारी में जोधपुर के सिपाही लक्ष्मण शहीद होने वाले चौथे जवान हैं। रक्षा प्रवक्ता के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने राजौरी जिले के सुंदरबनी सेक्टर में अकारण गोलीबारी शुरू कर दी, जिसका भारतीय जवानों ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। विशेष रूप से पाक फायरिंग में शहीद हुए जवान लक्ष्मण ने बुलंद हौसले और जबरदस्त बहादुरी का परिचय देते हुए पाकिस्तानी फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन इस गोलीबारी में लक्ष्मण गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सेना हॉस्पिटल लाया गया। पर सरहद पर दुश्मनों की साजिश नाकाम करने वाले सपूत अपनी जिंदगी बचाने की जंग नहीं जीत सका। राष्ट्र लक्ष्मण के इस सर्वोच्च बलिदान को हमेशा याद रखेगा। युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार गंभीर है। इसके लिए राजस्थान स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने 3 नई योजनाएं लॉन्च की। इनमें राजक्विक, सक्षम और समर्थ जैसी योजनाओं की शुरुआत मंत्री अशोक चांदना ने की। कौशल प्रशिक्षण और उद्यमिता विभाग ने बाजार मांग और बदलते परिवेश को देखते हुए राज्य सरकार ने युवाओं के लिए इन योजनाओं का अपडेशन किया है। मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि कोरोना काल में कौशल के मायने भी बदल गए हैं। कोरोना के दौरान बहुत से युवा एवं श्रमिक बेरोजगार हो गए, इसलिए चुनौती का सामना करने के लिए RSLDC के माध्यम से सालों से चले आ रहे कौशल विकास कार्यक्रमों का पुनर्गठन जरूरी था। केवल ट्रेनिंग ही नहीं देंगे, हमारा डिपार्टमेंट एंड टू एंड उनका हाथ थामेगा जब तक उनका सेटअप बनेगा, चाहे उनको लोन दिलाना पड़े, चाहे उनको इंस्ट्रूमेंट से लैस करना पड़े, लेकिन उसका रोजगार शुरू हो, वहां तक हमारा डिपार्टमेंट ध्यान रखेगा। आंध्र प्रदेश के डीजीपी ML लाठर भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर जिले के पुलिस अधिकारियों की मीटिंग ले रहे थे और बाहर हंगामा हो रहा था। तस्वीरें भरतपुर की हैं। शहर में बुधवार को जब प्रदेश पुलिस के डीजीपी ML लाठर अफसरों की मीटिंग ले रहे थे, तब SP ऑफिस के बाहर जमकर हंगामा हो रहा था। जब कामा से कांग्रेस विधायक जायदा खान डीजीपी से मिलने पहुंची थी, तभी हंगामा शुरू हो गया। SP ऑफिस के बाहर मौजूद लोगों ने विधायक के विरोध में मुर्दाबाद के नारे लगाए और जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान एक शख्स घायल भी हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अब इस फसाद की वजह समझिए। विधायक जाहिदा खान और 3 दूसरे लोगों के खिलाफ एक स्थानीय व्यक्ति अकबर ने मारपीट का मामला दर्ज कराया था। बुधवार को जब उनको पता लगा कि डीजीपी भरतपुर आए हुए हैं, तो पीड़ित अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंच गया। सुबह से ही डीजीपी से मिलने का इंतजार कर रहे लोगों ने जब शाम को विधायक जाहिदा खान को वहां देखा तो हत्थे से उखड़ गए और प्रदर्शन शुरू कर दिया। बाद में वहां तैनात पुलिस अधिकारियों ने स्थिति को काबू में किया।
वो पलक झपकते ही वारदात को अंजाम देकर निकल जाते हैं और पुलिस तफ्तीश की लकीर पीटती रह जाती है। सिरोही में बुधवार को ऐसा ही हुआ। स्थानीय SBI बैंक में एक बुजुर्ग महिला के बैग से 2 महिलाओं ने 45,000 रुपए पार कर लिए। मिली जानकारी के मुताबिक स्वरूपगंज की कविता सुबह 11 बजे SBI बैंक पहुंची थी। पैसे निकालने के बाद वो काउंटर पर बैग रखकर मोबाइल पर बात कर रही थी। इसके बाद घर जाने के लिए उसने बैग उठाया तो वो हल्का लगा। गौर से देखा तो बैग में चीरा लगा हुआ था और उसके अंदर से रुपये गायब थे। चिल्लाने पर बैंक कर्मचारी और लोगों ने CCTV फुटेज देखे तो 2 जवान महिलाएं सलवार सूट पहने हुए रुपये चुरा कर जाते हुए देखी गयीं। पुलिस अब CCTV फुटेज के आधार पर इन शातिर महिलाओं को दबोचने में जुटी है। अलवर के NEB थाने पर ये लोग अपनी उस लाडली की मौत की रिपोर्ट दर्ज कराने आए हैं जिसकी 2.5 महीने पहले इन्होंने धूमधाम से शादी की थी। दरअसल बुधवार को एक नव विवाहिता ने फांसी लगाकर जान दे दी, जिस पर पीहर पक्ष ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका का शव राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय के मुर्दा घर में रखवा दिया है। पुलिस के मुताबिक जान देने वाली महिला कोटपुतली के साकेड़ा गांव की रहने वाली थी और 2.5 महीने पहले ही यानी 25 नवंबर 2020 को अलवर के अंबेडकर नगर के प्रदीप से उसकी शादी हुई थी। नव विवाहिता ने सुसाइड किया है या उसकी हत्या हुई है, फिलहाल पुलिस इसकी जांच कर रही है। उसको बॉडी को देखा तो बॉडी पे पूरे निशान थे और लड़की को शादी में भी डिमांडिंग थे। डिमांडिंग होने के बाद में लगातार लड़की को परेशान कर रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे। परिजन भी आए हैं थाने पर और वो रिपोर्ट दे रहे हैं। उसके पश्चात जैसी भी रिपोर्ट प्राप्त होगी तदनुसार नियमानुसार कार्रवाई। सड़क पर बेसुध पड़ी महिलाएं और एम्बुलेंस की जुगाड़ में जुटे परिजन। तस्वीरें भरतपुर की हैं। आगरा जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहरसर के पास एक ट्रक ने पिकअप को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भयंकर था कि पिकअप 3 बार पलटी खाने के बाद सड़क किनारे खेत में जा गिरी। इससे एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा के घायल होने की खबर है, जिन्हें भरतपुर के जिला RBM अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसे के वक्त पिकअप में 29 महिलाओं समेत करीब 35 लोग सवार थे। ये सभी उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी के मिलवादा गांव से एक गबी में शामिल होकर लौट रहे थे। दोनों ही वाहन जयपुर जा रहे थे। बहरहाल एक्सीडेंट की सूचना मिलते ही लखनपुर थाना अधिकारी और डेरा मोड़ चौकी इंचार्ज मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से घायलों को अस्पताल भिजवाया। इस दुर्घटना के बाद ट्रक जयपुर की ओर रवाना हो गया। खुशी जश्न की हकदार होती है। खुशी सिर चढ़कर बोलती है। अब सड़क पर डांस कर रहे इन सज्जन को ही देख लीजिए। स्टेप्स ऐसे हैं कि देश के नामचीन कोरियोग्राफर्स भी बगले झांकने लगे। लेकिन जिसे आप में से कई लोग मजा हुआ डांसर मान रहे हैं, वो पेशे से शिक्षक हैं। अब अगर आप ये सोच रहे होंगे कि डांस का शौक तो ऐसे भी पूरा किया जा सकता है, इसके लिए डीजे की क्या जरूरत थी, तो हम आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं। वीडियो करौली के एक शिक्षक रमेश चंद्र का बताया जा रहा है। दरअसल हिंडौन के शेरपुर गांव में पद स्थापित रमेश चंद्र एक सप्ताह बाद उसी विद्यालय में ट्रांसफर कर दिए गए, जिससे उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जश्न को सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने जो डांस किया, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके साथ साथ विद्यालय के स्टाफ और गांव वासियों ने भी साफा और फूल माला पहनाकर शिक्षक रमेश चंद्र का स्वागत किया। इस दौरान डीजे के साथ जगह जगह जश्न मनाया और पटाखे भी फोड़े गए। गांव वाले के मुताबिक शिक्षक ने कीमती सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, इसलिए उनका शाही स्वागत बनता था। चूरू में शिक्षा विभाग की भूल
का ऐसा मामला सामने आया है जहां दुनिया को अलविदा कह गए प्रधानाचार्य का शिक्षा विभाग ने तबादला कर दिया, और वो भी एक बार नहीं बल्कि दो बार। 2 फरवरी को जारी हुई संशोधित तबादला सूची में चूरू के अग्रसेन नगर निवासी प्रधानाचार्य प्रकाश चंद वर्मा का तबादला पहले जैसलमेर के एक स्कूल से चूरू के तारानगर के गांव झाड़ासर छोटा की गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुआ, और अब सरदार शहर तहसील के गांव राणासर जैतासर की गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। जबकि 21 दिसंबर को प्रधानाचार्य प्रकाश चंद का निधन हो चुका है। शिक्षा विभाग की भूल का ये मामला सामने आने के बाद अब अधिकारियों का कहना है कि मृतक प्रधानाचार्य के परिजनों ने विभाग को उनकी मौत के बारे में बताया ही नहीं, लिहाजा इस मामले में उनकी कोई गलती नहीं है। जब भी किसी परिजन जो राजकीय सेवा में होता है उनका देहांत हो जाता है तो परिजनों को तुरंत विभाग को सूचित करना होता है। मेंबरशिप बहुत सेंसिटिव इशू है, और मेंबरशिप का सेंसिटिविटी केवल इतना ही है क्योंकि हर व्यक्ति आज आना चाहता है, मेंबर बनना चाहता है, पर क्योंकि जो भी हमारे देश की गाइडलाइंस है उस हिसाब से 2000 से ऊपर मेंबर्स नहीं बनाए जा सकते। जयपुर में क्लब कल्चर का ऐसा क्रेज कि पूछिए मत। बरसों पुराने और प्रतिष्ठित क्लबों में लाखों की फीस के बाद भी लोगों को एंट्री नहीं मिल रही है। स्टेटस सिंबल बन चुकी ज्यादातर क्लबों की मेंबरशिप बंद हो चुकी है, तो वहीं बढ़ती डिमांड के बाद स्पोर्ट्स और मनोरंजन के ये क्लब अपनी फीस और बढ़ाने वाले हैं। कई क्लबों की मेंबरशिप के लिए नेताओं और अधिकारी की सिफारिशें भी नाकाम साबित हो रही हैं। हमारे अभी मौजूदा जो है अभी 12 लाख प्लस जीएसटी है। 3-4 तरीके की मेंबरशिप है। तो ऑनरी मेंबरशिप होती है जो किसी की एलाइड पर्सन को जो उनको हम देखें। एक होती है टेम्परेरी मेंबरशिप, परमानेंट मेंबरशिप, लाइफ मेंबरशिप, अलग अलग कैटेगरी। तो 20 मिनट 20 खबर में चलिए अब देखते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। ये दिल्ली पुलिस का नया गेटअप है। अब दिल्ली पुलिस के जवान नए तेवर, नए कलेवर में हैं। हर हमले से निपटने के लिए, दंगाइयों की नाक में दम करने के लिए, हर मुश्किल को मात देने के लिए। 26 जनवरी को लाल किला पर जो हिंसा हुई, उसके बाद दिल्ली पुलिस अब धरना प्रदर्शन वाली जगहों पर इसी ड्रेसअप में जाएगी और किसी भी तरह की हिंसा से निपटने के लिए मुस्तैदी से उसका सामना करेगी। न सिर्फ पुरुष जवान बल्कि महिला पुलिस जवानों के लिए भी ये खास ड्रेस बनाई गई है। 26 जनवरी को लाल किला के अंदर जिस तरह से पुलिस कर्मियों पर मारपीट हुई, हिंसा हुई, उसके बाद राजधानी दिल्ली की जो पुलिस है वो काफी अब पहले से ज्यादा एक्टिव हो गई है। और अगर इस वक्त में आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि जिस तरह से बकायदा ड्रेसिंग सेंस की अगर बात करें तो इस तरह से बकायदा देखा जा सकता है दिल्ली पुलिस के जवानों को एंटी राइट गेयर ड्रेस जो है बकायदा वो पहने हुए हैं। और कोई भी धरना प्रदर्शन वाले स्थान पर अब ये प्रॉपर एक अपने ड्रेस के साथ में वो पहुंचते हैं। आप महिला जवानों को भी मैं दिखाऊंगा कि उनको भी पूरा वेल ड्रेस के साथ में बकायदा फील्ड में भेजा जा रहा है। और किस तरह से इनको तैयार करने के साथ साथ किस तरह से इनको एक्टिव रहना है और किस तरह से किसी भी धरना प्रोटेस्ट में वहाँ पर कार्य करना है उसके लिए विशेष हिदायत दी जा रही है। इस वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। बीएसएफ के जाबाज सिर्फ सरहद की निगहबानी ही नहीं करते, मुश्किल वक्त में आगे आकर हौसला अफजाई भी करते हैं। पंजाब के अमृतसर में बीएसएफ का अलग ही रूप देखने को मिला। कोरोना संक्रमण के बाद जब देश भर में स्कूल खुलने लगे तो अमृतसर के एक स्कूल में बीएसएफ के जवान छात्रों को सफाई और पढ़ाई का संदेश देने पहुंच गए। छात्र भी अपने बीच इन जवानों को पाकर बेहद खुश हुए। हमारा स्कूल काफ़ी टाइम कोरोना के कारण बंद रहा, तो अब हम खुला है तो उन्होंने हमारे सेफ्टी के लिए बहुत सारे चीज़ें बांटी हैं। हमें मास्क देते हैं, मास्क बांटे हैं। इलाके का सबसे जो इम्पोर्टेंट विलेज है अटारी विलेज, तो अटारी विलेज का जो स्कूल है हायर सेकेंडरी स्कूल, हमने उसको अडॉप्ट किया और उसके अंदर सिविक एक्शन प्रोग्राम जो है 88 में।
ये काबिलियत का सम्मान है, उस काबिलियत का सम्मान जिसने हैदराबाद पुलिस का डंका बजा दिया है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पेटला वुड्स के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर को 2019-2020 के लिए देश का बेस्ट पुलिस ट्रेनिंग सेंटर करार दिया है। सम्मान ऐसा हो तो सत्कार फीका कैसे रहता, इसलिए ट्रेनिंग सेंटर से जुड़े पुलिस को सम्मानित किया गया। इनाम में ट्रॉफी के साथ साथ 2 लाख कैश भी दिया गया। इस सम्मान पर हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने खुशी जताई है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पेटला वुड्स में बेहतरीन पुलिस ट्रेनिंग दी जाती है, जिसकी वजह से ये सेंटर इनाम का हकदार है। ये एक नेशनल डिस्टिंक्शन है जिसमें कि बहुत बड़ा सम्मान की बात है ये हमारे यहाँ। और हैदराबाद सिटी पुलिस हम लोग हमेशा ट्रेनिंग को बहुत अहमियत देते हैं। हमारा जो 12,000 का फोर्स है, हर दिन कुछ न कुछ ट्रेनिंग एक्टिविटीज सभी जगह चलते रहती है। फिर 11 साल की उम्र में मैंने 10वीं की एग्जाम दी और 12 साल की उम्र में बिना 11वीं के गैप के मैंने 12वीं की एग्जाम दी। अभी मैं 13 साल की हूँ और मैं अभी कॉलेज में हूँ। सुनकर यकीन नहीं हो रहा ना, और हो भी कैसे। जिस उम्र में बच्चों को पढ़ने के लिए प्रलोभन देना पड़ता है, फटकार लगानी पड़ती है, उस उम्र में कोई लड़की कॉलेज जाए तो क्या कहिएगा। इंदौर की 13 साल की तनिष्का सुजीत कमाल कर रही है, नया कीर्तिमान रच रही है। विलक्षण प्रतिभा की धनी तनिष्का ने आम विद्यार्थियों की तरह स्कूल जाने के बजाय अपने घर में ही पढ़ाई करते हुए 10वीं के बाद सीधे 12वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। तनिष्का ने वाणिज्य संकाय में 62.8% अंक अर्जित किए और अंग्रेजी और हिंदी में विशेष योग्यता हासिल की। छात्रा की इस कामयाबी में उसके शिक्षक माता पिता का बड़ा हाथ रहा है, लेकिन उसकी खुशी में शरीक होने के लिए उसके पिता सुजीत अब इस दुनिया में नहीं है। पिछले साल कोरोना से उनकी मौत हो गई थी। तनिष्का सिर्फ पढ़ाई लिखाई में ही नहीं, कथक में भी महारत हासिल करने की इच्छा रखती है। मैं आँख पे पट्टी बांध के लिख सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ, क्यूब सॉल्व कर सकती हूँ। मैंने डांस में भी यूरोप से वर्ल्ड कप जीता है, कथक डांस में। हैदराबाद पुलिस के शिकंजे में आए ये वो शातिर हैं जिन्हें अपनी होशियारी पर जरूरत से ज्यादा नाज था, लेकिन ये चालाकी ज्यादा दिन नहीं चली। पुलिस ने बुधवार को फर्जी पेटीएम मोबाइल एप्लीकेशन से दुकानदारों को ठगने के 4 अलग अलग मामलों में 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की पहचान मोहम्मद मुस्तफा हुसैन, सैयद आमिर हसन, सैयद इलियास, सैयद वाजिद अली, हफीज राणा, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद अब्दुल शहीद और मोहम्मद के रूप में की गई है। पुलिस के मुताबिक सभी आरोपियों ने YouTube से पेटीएम स्पूफ की जानकारी हासिल की थी। इसके बाद गूगल से ये ऐप अपने फोन में डाउनलोड कर लिया। इसके बाद आरोपियों ने कई जगहों पर दुकानों में खरीदारी कर इस फर्जी पेटीएम स्पूफ से बिल का ऑनलाइन भुगतान करने का झांसा दिया। ऑनलाइन पेमेंट के वक्त दुकानदार को मैसेज मिलता है, हालांकि कुछ देर बाद दुकानदार को पता चलता है कि उसे भुगतान नहीं हुआ है। खैर, इस तरह आरोपियों ने 4 जगह ठगी को अंजाम दिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ, यानी चप्पे चप्पे पर तमाशबीन। जिसे देखो वही इस हैरान करने वाले नजारे को अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहता था। बंदूक चेक की गई, जाल बिछाया गया, लोगों ने दम साध लिया, पता नहीं अगले पल क्या हो। एक्सपर्ट्स छतों पर चढ़ गए और दम साध कर उस मौके का इंतजार करने लगे जिसके लिए उन्हें बुलाया गया था। तभी किसी के जाल में फंसने की आहट सुनाई दी। कई लोगों की उत्सुकता चरम पर पहुंच गई तो कई सिर पर पांव रखकर भागते दिखाई दिए। मतलब चारों ओर अफरा तफरी मच गई। लोगों ने जब जाल में देखा उससे एक कुत्ता बाहर निकला। धत्तरी की, ये तो कुत्ता निकला, जबकि तेंदुआ छत से छलांग लगाकर भाग चुका था। मजबूरी में कर्नाटक के वन विभाग को खाली हाथ लौटना पड़ा।
दुकान सजी है, पैसे दीजिए और लजीज बिरयानी का लुत्फ उठाइए। लेकिन भूख तो उनको भी लगती है ना जिनके पास पैसे नहीं होते। वो बेचारे क्या करें, किसी मंदिर की राह पकड़ें या लंगर की जानकारी जुटाएं। लेकिन भूख से बिलबिलाते लोगों को कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ सबका पेट भरेगा, जो पैसे देगा उसका भी और जिसकी जेब में पैसे नहीं है उसका भी। तमिलनाडु के कोयम्बटूर की ये महिला अपनी दुकान पर बिरयानी खाने पहुंचे लोगों को कभी निराश नहीं करती। सफरीना अपनी दुकान पर जरूरतमंदों को मुफ्त बिरयानी खिलाती हैं। सफरीना की दुकान पर हर रोज कई ऐसे जरूरतमंद लोग आते हैं जिनको भूख तो लगती है लेकिन उनके पास खाने तक के पैसे नहीं होते। लेकिन सफरीना इनको निराश नहीं करती, मुफ्त में बिरयानी खिलाकर उनका पेट भरती है। सचमुच ऐसे दौर में जब धंधा ही सब कुछ समझा जा रहा हो, धंधे के लिए लोग ईमान धर्म भूल रहे हों, तब सफरीना इंसानियत की एक नई इबारत लिख रही हैं, जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। चलिए अब देखते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरें। इंसान के मंगल ग्रह पर सैर करने के सपने को एक बार फिर झटका लगा है। दरअसल अमेरिका के टेक्सास में निजी एरोस्पेस कंपनी स्पेस एक्स के रॉकेट का नया प्रोटोटाइप भी टेस्ट फ्लाइट के दौरान ब्लास्ट हो गया। इस रॉकेट ने उड़ान तो आराम से भरी थी, लेकिन लैंडिंग के वक्त उसमें जोरदार धमाका हो गया और जो रॉकेट आसमान में शान से उड़ रहा था वो जमीन पर चकनाचूर होता नजर आया। धरती को छूते ही रॉकेट फट पड़ा। धमाके की वजह से आग के शोले ऐसे भड़के कि उसका नामो निशान ही मिट गया। हालांकि इससे पहले तक सब ठीक जा रहा था। लॉन्च होते ही रॉकेट ने तुरंत रफ्तार भी पकड़ी और आसमान में पहुंच गया। उड़ते उड़ते रॉकेट 32,000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर चला गया और फिर शुरू हुआ असली धमाका। यह हाईटेक रॉकेट हवा में अपनी दिशा बदलने लगा। ऐसा लगा मानो वो करतब दिखा रहा हो, लेकिन इसके बाद जैसे ही वो जमीन पर पहुंचा उसमें विस्फोट हो गया। मगर ये इस तरह का पहला हादसा नहीं है। दिसंबर में पृथ्वी से लोगों को मंगल ग्रह की सैर कराने के लिए बनाए जा रहे स्पेस एक्स के इस रॉकेट का पिछला प्रोटोटाइप भी लैंडिंग के दौरान ब्लास्ट हो गया था। नेपाल के ललितपुर में कुछ छात्रों ने एक मंत्री की गाड़ी रोककर उसके आगे जमकर प्रदर्शन किया। विपक्षी पार्टी की छात्र इकाई के ये कार्यकर्ता वहां संसद के भंग किए जाने के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे। इस बीच उन्हें वहां से एक मंत्री की गाड़ी गुजरती दिखी, जिसके बाद तो कई कार्यकर्ता गाड़ी के सामने ही पहुंच गए और मंत्री को काला झंडा दिखाने लगे। इन छात्रों ने गाड़ी के सामने ही जमकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। छात्रों के प्रदर्शन की वजह से मंत्री की कार तो फंसी ही, दूसरी गाड़ियां भी सड़कों पर ही खड़ी हो गयी। जल्दी ही वहाँ लंबा जैम भी लग गया। हालात बिगड़ते देख आनन फानन में पुलिस की टीम वहाँ पहुँची और छात्रों को खदेड़ने की कोशिश शुरू की गयी। कईयों को तो वहाँ से घसीटकर पीछे हटाना पड़ा। के इजमिर से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ मूसलाधार बारिश और अचानक आई बाढ़ लोगों के ऊपर कहर बनकर टूट पड़ी, जिसमें एक ही व्यक्ति की जान भी चली गई। सिर्फ 2 दिन में इतना पानी बरसा जिसमें पूरा शहर ही डूब गया। मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कों पर सैलाब बहने लगा। इजमिर से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें गाड़ियां पानी के बहाव के साथ बहती नजर आईं, जबकि कुछ उसमें समा गईं। एक और तस्वीर को देखकर तो ऐसा लगा मानो पूरा शहर थम गया हो। कारें, बसें, पेड़ पौधे सब कुछ जलमग्न हो गए। हर तरफ तबाही नजर आई। सड़कें नदियों में बदल गईं, जिसके बाद लोगों ने गाड़ी को छोड़ नाव का सहारा ले लिया। कई लोग पानी में फंसी अपनी गाड़ियों को खींचते दिखे। जगह जगह पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। खाने पीने का सामान खरीदने के लिए घरों से निकले लोगों के चेहरों पर बेबसी और गुस्सा साफ नजर आया। इतना ही नहीं, बाढ़ का पानी लोगों के घरों और ऑफिस में घुस गया और सब कुछ तहस नहस कर दिया। हालात संभलने तक शहर के अधिकारियों ने लोगों को घरों से ना निकलने की अपील की है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।